तो हुन बिला तखीर शेर अहले हदीस हजरतुल अल्लाम मेरी और मेरी जमात दी जिंद जान, और मैं गल फखर दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह कहांगा कि सानू बतौर जमात जदों भी कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल आई है तो मेरे कायद ने अल्हम्दुलिल्लाह साडे कंधे दे नाल कंधा मिलाया है और अल्लाह दी तौफीक दे नाल एक साए दी तरह साडे ऊपर उन्होंने साया अदा करके पूरी मुहब्बत दा और अमीर जिला होने का हक अदा कर दिता है। मैं उन्होंने दिल दी अथा के राहियां तू वेलकम खुश आमदीद भी कहांगा और मैं दावत खिताब देना चाहना शेरे अहले हदीस हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना कारी सैफुल्लाह आबिद साहिब। मरकजी जमीयत अहले हदीस खानेवाल। वाह जी वाह बानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह अस्हाबी ला तत्तखिज़ू गरज़म मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। हज़रत ज़ी वक़ार हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की अजीम ज़ात के लिए दुरूद व सलाम मेरे और आपके हकीकी पीर हकीकी मुर्शद हकीकी रहबर और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं चूँकि मेज़बान भी हूँ, मेरे लिए ये बड़ा मसला है कि मेरे भाई मौलाना सिबगतुल्लाह हसन साहब इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए। मैंने घड़ी को देखा है, इंशाअल्लाह 11 बजे उनका खिताब शुरू करा देंगे। बड़े इख्तिसार से मैं 2-4 गुज़ारिशात आपकी खिदमत में हालात और माहौल के मुताबिक रखना चाहूँगा। तकरीर हमारे मेहमानों की और हमारे भाई शायर इस्लाम जबरार रब्बानी साहब का कलाम भी अभी आपने समात फरमाना है। मेरा बेटा बरखरदार मुआज़ कौशल बड़ी खूबसूरत लहजे नाल बड़े ही अच्छे अशार पेश कर रहा सी। तो मैं खुद भी इस मामले शुआरा दे मामले बड़ा बाज़ौक़ हाँ, लेकिन और सानू जेड़े जलसे जाने सबसे पहले कहेंगे जी उर्दू में करना, जी उर्दू में करना, पंजाबी ना करना। चले भाई कोई बात नहीं। तो ऐसे मेरे दिल में आ रहा था आपको बाज़ौक़ पैदा करने के लिए, शायद आप जाग जाएं। मोमिन किवें भुलावन रुतबे मुआविया दे। इस कौम नू की सुनाना है।
मैं तो दोनों इस्लामाबाद लेके जाना चाहता था कि शायद हम खुल के बात करेंगे, आप तो बड़े ठंडे हैं। वैसे वली कामिल मौलाना सिबगतुल्लाह आसर साहब आपको बड़ा फिट आएंगे इंशाल्लाह, बड़े माशाल्लाह सोने ते धीमे मिजाज दे खतीब। हजरत आ जाओ, शाने सहाबा, हजरत आ जाओ, अमीरे जिला मरकजी जमीयत अहले हदीस खानेवाल कारी सैफुल्लाह आबिद साहब। ओ भाई जाग रहे हो ना, जाग रहे हो, हाथ खड़े करो को जाग रहे हो। जो सो रहा है उसकी जेब में हाथ लगा दे, निकाले कुछ ना। मोमिन किवें भुलावन रुतबे मुआविया दे, ईमान वाले मन गए इरशाद मुस्तफा दे। मोमिनों को हजरत मुआविया की अजमत और शान भूल नहीं सकते। क्यों? फरमान मन ले ये जो हक़ाइक़ मुस्तफा का, फरमान मन ले ये जो हक़ाइक़ मुस्तफा दा। हजरत अमीरे मुआविया का तबरेहा वही का। ऐसे ऐसे अजीम शख्स को सुनिएगा। अब तो जो हुआ सो हुआ। आज की अजीम शान पुरवकार कॉन्फ्रेंस में मैं अपने ज़ुआमा, उलमा, खुतबा, कारकुन, आप अहबाब की मौजूदगी में अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, अपने महबूब की मोहब्बत को सीने में सजाकर, सहाबा की अस्मत का फरफरेरा और झंडा लहराकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि इस सरकारी गुंडे पर अगर अहले तशरीह के उलमा ने पाबंदी लगाई है तो ये किसने गुंडागर्दी की है, किसने इस पर पाबंदी उठाई, किसने इसको भौंकने की इजाजत दी, किसने इसको निकाला। तब्दीली सरकार, तुम्हें ये नाम बताना होगा। अगर तुम इस गुंडे का नाम न बताओगे फिर तुम्हें यहां से जाना होगा, जाना होगा। आपका जवाब नहीं आ रहा। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, मुझे लोगों को बंदों से इख्तलाफ भी होता है। मुझे एक वो खादम रिजवी का क्लिप बड़ा अच्छा लगा जब उसने यह कहा कुत्ते और मालका भी भौंकना शुरू कर छड़े। बारी साहब कहते धुर धुर कुत्ते हो। हज़राते गिरामी कदर, अब वो माहौल नहीं, हम बड़े तलख माहौल से निकले हैं। लेकिन कान खोल कर सुन लो, जिस तरह हम कुरान और सुन्नत की अज़मत के लिए लड़े निकले मैदान में, सहाबा की अज़मत के लिए भी तुमने ये आंखों से मंजर देख लिया था। ये पाकिस्तान का किला, पाकिस्तान का तारीख का बहुत बड़ा शहर मुल्तान, जिसमें बूढ़ा साजिद मीर सिद्दीक की ललकार डालते हुए, परचम लहराते हुए गलियों में, चौकों में, मोहल्लों में, शहरों में, कचहरी बाजार में ये बताकर कह रहा था, जंडाली के रोशन ज़मीरों, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम किस कदर साथ देना चाहते हो। मेरे कायद ने 13 साली के बावजूद भी ये ऐलान करते हुए कहा कि अल्लाह तुझको गवाह बनाकर कहता हूँ, जिएंगे तो तेरे मुस्तफा और उसके सिद्दीक की इज्जत के लिए जिएंगे, मरेंगे तो उसकी यार की इज्जत के लिए। नाराए तकबीर, हाथ उठा के जरा नाराए तकबीर, हाथ डाल उठा के हिस्सा डाल लो। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, वकील सहाबा कारी सैफुल्लाह आबिद साहब, अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हमने तो अल्लाह के फजल करम से वो दौर भी देखा
जब कोई बात नहीं कर रहा था, सदर अय्यूब खान का दौर था, उस दौर में कई सहाबा की इज्जत और वकार के लिए उठकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में भी फर्जंदे अहले हदीस शहीद इस्लाम अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर ने सिर्फ एक जगह नहीं, सहाबा की अज़मत और शान पर खिताब ही नहीं किया, एक तहरीर भी लिखी, इनको नंगा भी किया, दुनिया के सामने बताया कि लोगों हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे तो कुरान के लिए लड़ेंगे, मुस्तफा के फरमान के लिए लड़ेंगे, सहाबा की इज्जत के लिए लड़ेंगे, सिद्दीक की सदाकत के लिए लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक अहले हदीस का अदना कारकुन भी जिंदा है, हम सहाबा की तौहीन नहीं होने देंगे। तकलीफ किस बात की, परेशानी किस बात की है? ये तो तस्लीम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। और मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा अलवी बदबख्त आज भी कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम तुझे पाकिस्तान में कदम नहीं रखने देगी, व्याड़ी भी नहीं रखने देंगे इंशाअल्लाह। क्यों? वजह क्या है? मदनी तो बाद रहबर सिद्दीक मन ना पौसे, मदनी तो बाद रहबर, मदनी तो रबानी साहब को मैं सुनाऊंगा, बड़े मजे नाल पढ़ दे। मदनी तो बाद रहबर, मदनी तो बाद रहबर, ओ बदमाशो दुनिया में रहने वालों, अल्लाह पाक की कसम है वो मंजर भी बड़ा अजीब है कि जब कायनात का इमाम गार में लेटा हुआ है, सिद्दीक अकबर की गोद को बिस्तर बनाए हुए, सिद्दीक अकबर की नजरें जनाब मुस्तफा के रुखे अनवर पर पड़ रही है, खुली आंखों के साथ सिद्दीक महबूब का चेहरा देखता रहा, अल्लाह अकबर महबूब की जियारत करता रहा, महबूब की अजमत देखता रहा, आका की बात सुनता रहा, उसके चेहरे को देखता रहा, जिसको अल्लाह यूं कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके चेहरे की कसमें अल्लाह आसमान पर कह रहा है। तब मैं कह रहा हूं कि मदनी तो बाद रहबर सिद्दीक मन ना पौसी, ए आका दा जानशीने तस्लीम करना पौसी। मानेंगे या नहीं मानेंगे? और हम तो मानते हैं, और अल्लाह के फजलो करम से मेरे रब ने अबू बकर सिद्दीक को वो सिला दिया जिसने जुर्रत के साथ, ताकत के साथ, वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से ना सोचा ना सोचने की मोहलत मांगी, बातें सुनी, आवाजें सुनी कि तेरे यार ने ये कह दिया है कि मैं रब का पैगंबर हूं, तेरे यार ने कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया है। अबू बकर क्या तू मानता है, तू तस्लीम करता है कि वो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है? सिद्दीक में तेरी असमत पर जग को कुर्बान कर दूं, सिद्दीक में तेरी इज्जत पर सबको कुर्बान कर दूं, सिद्दीक में तेरी इज्जत पर पाकिस्तान की अवाम को कुर्बान कर दूं, सिद्दीक में तेरे मकाम पर पाकिस्तान नहीं दुनिया की अवाम को कुर्बान कर दूं। हक अदा नहीं हो सकता, तू वो नबी का वफादार है। वफा की जरूरत पड़ी तो जब सरवरे कौनैन ने नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की नीयत से सिद्दीक के घर आए, तवज्जो मेरी तरफ रहे, तवज्जो चाहता हूं, जब पैगंबर के घर आए तो महबूब ने क्या कहा? अबू बकर मेरी अलहदा होकर बात तो सुनो। सिद्दीक ने कहा महबूब सबके सामने बात कर लो, ये मेरा खानदान आप पे कट तो सकता है पर आपका राज नहीं बता, कट तो जाएगा।
लेकिन ये कैसे? ये अल्लाह के फजल करम से। जो नहीं मानेगा हम मनवाएंगे। हमने मनवाया नहीं। जब वहाबी को गाली समझकर नाम लिया जाता था, आज हर तरफ सदा है आज ते होगी, आज ते होगी। हर तरफ ये सदा है। हमने इखलास पर मबनी ये सफर शुरू किया। सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से अहलुल हदीस के नाम को इज्जत तौकीर के साथ हदीस को अज़मत और तौकीर सुनिएगा। मसलक के अहले हदीस काबा के रब की कसम आसमान की तरह बुलंद है, चांद की तरह रोशन है, सूरज की तरह चमकदार है। अल्लाह के फजल करम से सदाकत पर मबनी है। इस मसलक में आपको सिद्दीक की सदाकत भी नजर आएगी, फारूक की अदालत भी नजर आएगी, उस्मान का हया भी नजर आएगा, अली की जुरत भी नजर आएगी, हुसैन का सबर भी नजर आएगा, अबू हुरैरा की हदीस भी नजर आएगी, अम्मा ऐशा की गैरत भी नजर आएगी। कोई ऐसा मसलक है तो लाओ, तो फिर मानो कि अल्लाह ने कितना मकाम दे दिया। फिर मुझे कहने दो रब्बानी साहब की मौजूदगी में कितना बुलंद मकाम जो पाया सिद्दीक ने। और अब तो बोलो शान सिद्दीकी अकबर का ऐसा नारा लगाओ कि इस्लामाबाद ऐवान तक आवाज जाए, शान सिद्दीकी अकबर। सिद्दीक अकबर, शाने सिद्दीक अकबर, मुकामे सिद्दीक अकबर, माशाअल्लाह, कायदीन मरकजी जमीयत अहले हदीस। क्या कहना है? देखो रब्बानी साहब कितनी। तो फिर आप भी सुनो ना, जरा जागो, बेदार रहो। हाय हाय कितना बुलंद मकाम जो पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया सिद्दीक ने। मुझे ना एक कारी सिबगतुल्लाह साहब पीर नसीर बख्श गोल्ला शरीफ वाली की एक बात, नसीरुद्दीन नसीर की, उसने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा फिल्मदी कहा। कहता है रब्बानी साहब तवज्जो करना, ना माने से लब पे अबू बकर उमर का तू बिगड़ता है। हाय हाय, ना माने से लब पे अबू बकर उमर का तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए। हाय हाय, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। आओ सरकारी गुंडो, तुम मर तो सकते हो, जहन्नम वासिल तो हो सकते हो, सिद्दीक की सदाकत को बंदा मिटा सकता। फिर जाग रहे हो, अर्ज करूं कितना बुलंद मकाम जो पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल लगाया सिद्दीक ने। दुनिया ते सब दे कर्ज आका अदा कर दिते हैं, दुनिया ते सब दे कर्ज आका अदा कर दिते हैं, पर माशर नु लेना रब तो बकाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मकाम जो पाया सिद्दीक ने, मुजी वल वल डंग मरे दारिया एड़ी नफी। जागो जागो, मुजी वल वल डंग मरे दारिया एड़ी नफीस थे, पर हबीब नो न जगाया सिद्दीक ने। कितना बुलंद मकाम, इतना बुलंद मकाम जो पाया सिद्दीक ने। जालिमो तवज्जो, जालिमो गासिब ना आखो साहिबे रसूल, जालिमो ओ काफरो गासिब न आखो साहिबे रसूल नू। तवज्जो होएगी तो बात बनेगी। ईमान वाले बैठे हो, जरा गौर ज़ौक़ से सुनना। बड़ी तवज्जो वाला फिक्रा कह रहा हूँ, बड़े प्यार वाला फिक्रा कह रहा हूँ। मैं अपनी भाई का वक़्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, बड़ा लंबा और तवील सफर करके तशरीफ लाए हैं। बस आखिरी गुजारिशात कर रहा हूँ, तवज्जो करना। ईमान वाले गासिब ना आखो जालिमो
गासब ना आखो जालमो साहिबे रसूल नो ज़ोहरा दा जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने, ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। सुनो नहीं समझ आई तो इस तरह समझ लो, हैदर है मुक्तदी, सिद्दीक है इमाम। हैदर है मुक्तदी, सिद्दीक है इमाम, हैदर है मुक्तदी। ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम। ओ गौर से सुन लो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सुन ले। हम अल्लाह के फजलो करम से जंडियाली की इस कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अली ज़ैदी जिसने ये हरकत की है, अल्लाह के यार, अल्लाह के महबूब के यार सिद्दीक पर जो बंदा भौंकने की जुर्रत करता है, उसके पीछे हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। आखिरी गुजारिश करके इजाजत चाहूंगा, मेरे रब की सिद्दीक से कितनी मोहब्बत है कि आका फरमाते हैं, जिब्रील की हैबत देखकर मैं परेशान हुआ। मैंने कहा जिब्रील आज तूने कैसा लिबास पहना हुआ है, फटे पुराने कपड़े हैं, टाट तेरा लिबास है, तू तो हसीन है, नूरियों का इमाम है, आज बड़े कपड़े अजीब पहने हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं और ये टाट का लिबास है। कहा महबूब अकेले मैंने नहीं पहना, और भी फरिश्तों ने पहना है, वजह क्या है? कहा जमीन पे सिद्दीक ने पहना हुआ है, अर्श पर फरिश्तों ने पहना हुआ है। हज़रत ग्रामी कदर, इसलिए मैं कह रहा हूं, हाथ उठा के सिद्दीक अकबर का इतना बड़ा नारा मारो दुश्मन को पता चल जाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। शान सहाबा, हाथ उठा के शान सहाबा, शान सिद्दीक अकबर। जो ना माने वो काफर, बेशक जो ना माने और ऐसा जो ना माने वो काफिर, जो ना माने वो काफिर। हाथ उठा के जो ना माने वो सिद्दीक को की सदाकत ना माने, बोलो जोर से सहाबा की कैसी इज्जत, नारे तकबीर। कैसे सहाबा, क्या क्या प्यार था सहाबा का, क्या मोहब्बतें थी सहाबा की। अगर तवज्जो करोगे जागोगे, मैं अर्ज करूं, खिलाफत विच रहे लोग आदियां मजदूरियां कर दे, खिलाफत विच रहे लोग आदियां मजदूरियां कर दे। अद्धी राती उठ के बेवा दे घर पानी रहे भर दे। मदीने विच केड़ा बंगला हज बनवाया सहाबा ने, खुदा दे दीन नो दुनिया ते चमकाया सहाबा ने। लखां भुलियां आते भटका नू रहलाया सहाबा ने, खुदा दे दीन नो दुनिया ते चमकाया सहाबा ने। आओ गौर करो, मैं जो अर्ज कर रहा था, आखिर ऐसा कौन सा मौका था इस दुश्मन ने फायदा उठाया? यही अली ज़ैदी था जिसने कोरोना जैसी मुसीबत में पाकिस्तान को धकेला, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और आज फिर उसने ये हरकत करते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश की है। बेईमान कैसे किसी के ईमान का दिफा कर सकता है? लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंशाअल्लाह अज़ीज सिद्दीक की अज़मत पर मिटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। हम इंशाअल्लाह ना किताबों सुन्नत पर हरफ आने देंगे, ना सहाबा और अहले बैत अतहार पर हरफ आने देंगे। मेरी मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़यादत ने हर दौर में जुर्तमंदाना फैसला करता किया। वही इराक और कुवैत की जंग हो, मेरी जमात का जुर्तमंदाना फैसला था जिससे नवाज शरीफ भी नाराज हुआ। मेरे कैद ने उस वक्त कहा था, हमने फैसला मियां साहब की रजा के लिए नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए।
हम सऊदी अरब को कैसे छोड़ सकते हैं? हज़रत ग्रामी कदर सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने महबूब का पड़ोस दिया। प्यार का ये आलम था। जब हमारी और मेरी और आपकी अम्मा लौटकर नाराज होकर नहीं, आंखों में आंसू बहाते हुए जब इल्जाम लगा, मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया, तो जब घर पहुंची तो रो रही थी, कुछ कहना चाहती थी। सिद्दीक़ आगे बढ़कर फरमाते हैं, मेरी ऐश कुछ ना कहना, मोहम्मद मेरा नबी भी है, मेरा नबी भी है, तो फिर मुझे कहने दो। गासिबो जालिमो गासिब न आखो, साहिबे रसूल नू ज़हरा दा जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। जरा जुर्रत के साथ ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। मैं मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को जिसमें मेरे कायद बुढ़ापे के बावजूद भी मुल्तान में ऐलान किया, फैसलाबाद में किया, अब गुजरांवाला में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम गली गली में सहाबा की अस्मत के झंडे लहरा देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सहाबा की अस्मत, रिफ़त, मकाम, इज्जत के लिए जो मरेगा वो जन्नत में मोहम्मद के यारों के साथ। सौदा मंजूर है। हौज़े कौसर चाहिए, हौज़े कौसर वाले से पानी पीना है। तो फिर उसने कहा, वइज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लहू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। इसलिए हम ये इबादत समझते हैं, कोई सहाबा के खिलाफ पहुंचेगा तो हम उसकी जुबान भी रोकेंगे, हम उसका हाथ भी रोकेंगे इंशाअल्लाह। और अज़ीज़, आज के बाद किसी को नबी के यारों की तरफ देखने की इजाजत दे सकते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।